हाय लेजेंड्स, इस ट्रेनिंग में मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसको यूज़ करके आई थिंक आप डेफिनेटली अपने बिजनेस में रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। इफ़ यू डोंट नो मी, माय नेम इज़ अदीब किटिके एंड आई एम द सीईओ ऑफ द डिजिटल नेटवर्कर एकेडमी, जहां पे मैं नेटवर्क मार्केटर्स की हेल्प करता हूं कि वो किस तरह सोशल मीडिया पे एक ऑथेंटिक और एक प्रोफेशनल वे में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, हम आज एक चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि जेन्युइनली आपको रिजल्ट्स जनरेट करने से स्टॉप कर रही है। काफ़ी सारे लोग आते हैं और वो ये समझते हैं कि हमें लीड्स की प्रॉब्लम है, या मुझे पोस्ट करना सही से नहीं आता, या मेरी कंपनी ठीक नहीं है, मेरी अप्लायंस सही नहीं, मेरी टीम ठीक नहीं है। मैं सब चीज़ों को समझता हूँ, बट मोस्टली लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं वो लीड्स की वजह से, कंटेंट की वजह से, या कंपनी अपलाइन की वजह से नहीं। वो उनके कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। उन लोगों ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है। वो कुछ चीज़ों के ऊपर पर्सनली ऐसा बिलीफ रखते हैं जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं आते। सो मेरी एडवाइस आपके लिए यह है कि अपने बिजनेस को प्रमोट करना स्टॉप कर दीजिए। अगले कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, या मे भी कुछ वीक्स के लिए, जब तक आप इन लिमिटिंग बिलीव को आप ख़त्म ना कर दो। क्योंकि आप जितना भी एफर्ट पुट कर रहे हो अपने बिजनेस में, जितना आप टाइम पुट कर रहे हो, सारा वेस्ट जाएगा अगर आपने इन 3 से 4 चीज़ों के ऊपर अपने आप को कन्विंस नहीं किया। अगर आपने अपने आप को आंसर नहीं दिया तो आप बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाओगे। नंबर 1, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और 90% जो लोग मुझे रीच आउट करते हैं वो इस मैसेज के साथ करते हैं कि मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों के पास पैसे नहीं है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि लोग ये क्यों आपको बोलते हैं? क्योंकि आप खुद ये बिलीव रखते हो, आप जेन्युइनली ये सोचते हो कि हाँ, मेरी कंपनी में ना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ये अगर थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट होती ना तो ये सारे लोग ज्वाइन करते। ये आप खुद सोचते हो। एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा सच्चाई क्या है दोस्तों। अब लेट्स से आपकी जो भी कंपनी है उसमें अगर आप स्टार्ट करते हो, वहाँ पे 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, या 1 लाख की है, 50,000 की है, 5 लाख की है, डिपेंड करता है डिफरेंट कंपनीज के ऊपर। अभी थोड़ा सा हम इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं काफ़ी सारे दोस्तों से पूछता हूँ कि लेट्स से आपने अगर ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना हो जिसमें आपने 3 महीने में 1 लाख पर मंथ प्रॉफिट जनरेट करना हो, तो उस बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, या वहाँ पे कितना आपको रिटर्न आ सकते हैं, कितने आपको एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, कितना वहाँ पे उस बिजनेस में रिस्क होगा, और कितने एफर्ट्स आपको पुट करने पड़ेंगे। आप खुद सोचिए दोस्तों। अगर आप आज कोई फिजिकल बिजनेस शुरू करो और आपका टारगेट ये हो कि आप 3 से 6 महीने में 1 लाख पर मंथ प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करोगे, तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे? हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, लेट्स से आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हो। अब रेस्टोरेंट आपको 3 से 6 महीने में 1 लाख पर मंथ प्रॉफिट देना शुरू कर सकते हैं। अब रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए? आपको मिनिमम, अगर एक एवरेज भी रेस्टोरेंट ओपन करना है, आपको 20 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी 20 से 25 लाख को दोबारा कमाने के लिए आपको 2 से 3 साल एफर्ट करना पड़ेगा, या 1 साल तो मिनिमम आपको करना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, जो आपकी रियल बचत होगी वो शुरू हो जाएगी। अब एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, 5, 10, 15, 20 आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। उनको अरेंज करना, उनको साथ लेके चलना, उस टीम को गाइड करना, उनको कोच करना, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद रिस्क इसमें कितना बड़ा है? 90% बिजनेसेस जो भी स्टार्ट होते हैं वो पहले 6 से 9 महीने के दरमियान ख़त्म हो जाते हैं। आप सोचिए, अपने सिटी में कितने शॉप्स ओपन हुए, कितने होटल्स, रेस्टोरेंट्स ओपन हुए, कितने कंपनीज, ब्रांड्स ओपन हुई, सब खत्म हुई। सिर्फ 10%
जो कंपनीज, जो शॉप्स, जो बिजनेसेस होते हैं वो 9 महीने से ऊपर चल जाती है। बाकी सब पहले चीज़ से 9 महीने के अंदर ही वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आपको कितने एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे उस 1-2 लाख पर मंथ कमाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर, अगर आप चूज करते हो एक फिजिकल बिजनेस। मैं ऐसे काफ़ी सारे बिजनेसेस को जानता हूं कि उन लोगों ने शॉप्स ओपन की, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया, एक इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट लगा और वो सब वेस्ट हुआ। सो कितना बड़ा रिस्क है। मैं प्रॉपर्टी को, रियल एस्टेट को सबसे सेफ बिजनेस समझा जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे अपने सर्कल में है, जो 5-6 साल 8 साल से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर बैठे हैं या प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, वो स्टक पड़े हैं अपने बिजनेस में, ग्रो नहीं हो रहे वो लोग, क्योंकि मार्केट की कंडीशन ऐसी है। या जो कंपिटिटर्स है, लेट्स से आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हो, क्या आपकी जो सिटी के जो कंपिटिटर्स है, जिनके टॉप रेस्टोरेंट है, क्या वो आपके पास आएंगे कि हाँ अदीब आप अभी ये होटल ओपन कर रहे हो, ये रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको कोच करेंगे, हम आपको मेंटोर करेंगे? नहीं, वो आपको नाकाम करने की कोशिश करेंगे। वो आपकी कंपिटिटर्स होंगे, वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। एज कंपेयर टू दैट, नेटवर्क मार्केटिंग भी क्या है, जस्ट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सेफ सिक्योर है। सेकंड, पहले ही मंथ से आप प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर सकते हो, या मिनिमम अगर आप 1 लाख पे जाना चाहते हो, राइट स्किल्स के साथ, राइट एजुकेशन के साथ, आप 3 से 6 महीने के अंदर उस लेवल पे जा सकते हो जहां पे आप 1 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हो। आपने जस्ट अगर 1.5 लाख लगाया, विद इन 2-3 मंथ्स आपने 1.5 लाख वापस कमाया। अब आगे से आपका सारे लाइफ के लिए प्रॉफिट शुरू हो जाता है। आपको कोई एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, रिस्क लेने की आपको ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा रिस्क है ही नहीं। और एफर्ट्स क्या है ना, आपको बाहर जाने की ज़रूरत, जस्ट अपने वर्क फ्रॉम होम करते हुए, अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ आप इसको कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, अभी जो एक फिजिकल बिजनेस में जो आपके कंपिटिटर्स होते हैं, वो आपके पाँव काटते हैं, आपको नाकाम देखना चाहते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं, वो आपके स्पॉन्सर होते हैं, वो आपके अप्लायंस होते हैं, वो आपके कोचेस, वो आपके मेंटर्स होते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि हमने कैसे किया और आप किस तरह कर सकते हो। सो सक्सेस के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? 90% बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू कि आप कोई फिजिकल बिजनेस शुरू करो। सो अभी दोस्तों आप बताइए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके पास है, आपकी कंपनी और ये इंडस्ट्री। एज कंपेयर टू दैट, अगर आप फिजिकल बिजनेस करो, सोचिए इन चीज़ों के बारे में, 90% आपकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में एज कंपेयर टू फिजिकल बिजनेस। सो ये चीज़ आपको समझनी है। ये नहीं देखना कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कम है, ज़्यादा है, फॉरगेट अबाउट दैट। कंपेयर करो फिजिकल बिजनेसेस के साथ, रेस्टोरेंट के साथ, होटल्स के साथ, तभी आपको आइडिया होगा कि आप कितने बड़े इंडस्ट्री में हो। जब आपको इस चीज़ के ऊपर बिलीफ आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम है, जितने हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस बिजनेस में, फिर देखिएगा कोई नहीं बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, लोग आते हैं, अदीब हमारी कंट्री की ना इकॉनमी सही नहीं है, इकॉनमी ठीक नहीं है, लोग गरीब है, इन्फ्लेशन है और महंगाई है और हमारी करेंसी की डी वैल्यू हो रही है। ये चीज़ें काफ़ी सारे लोग मुझे आके शेयर करते हैं। दोस्तों, इसी चीज़ को, इकॉनमी सही नहीं है, आप अपने लिए ये एक्सक्यूज़ बना सकते हो या आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हो, चॉइस आपकी है। मुझे अगर कोई आएगा कि अदीब लेट्स से मतलब इकॉनमी ठीक नहीं, हमारे कंट्री की हालात सही नहीं, इन्फ्लेशन है, ये डैश डैश डैश, मैं उनको बोलूँगा वाओ दैट्स सुपर। मतलब अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो फिर तो हर किसी को एक साइड इनकम की ज़रूरत है, हर किसी को फिर ये बिजनेस करने की ज़रूरत है। अब अगर हर कोई यहाँ से हर कोई अगर अपने जॉब से, अपने बिजनेस से 5-10 लाख कमा रहा है, तो वहाँ पे तो मतलब हमारी कंपनी की, हमारी इस इंडस्ट्री की तो वहाँ पे वर्थ ही नहीं है, लोग नहीं करेंगे। बट अगर महंगाई है, लोग गरीब हैं, लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल एंजाइटीज़ है, वो तो सारा मार्केट हम लेके आ सकते हैं अपने इस बिजनेस में, अपने इस कंपनी में। सो चॉइस आपकी है, या तो आप इसको एज एक्सक्यूज यूज़ कर सकते हो कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग गरीब है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, या आप इसको एज अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हो कि अगर ये सारी चीज़ें, इकॉनमी ठीक नहीं है, दैट मीन्स
हर किसी को ये बिजनेस करना चाहिए। सेकेंडली, सेम कंट्री, जिस कंट्री में आप हो, सेम इकॉनमी, सेम टीम, कितने लोग अचीवमेंट्स ले रहे हैं, कितने लोग डेली बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर सेम कंट्री से, सेम इकॉनमी से, सेम कंपनी, सेम टीम के अंदर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉब्लम इकॉनमी में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। आप में स्किल्स की कमी है, आपको नहीं पता कि काम कैसे करना है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में बिठानी है। इकॉनमी बिल्कुल ठीक है, ये आप खुद को एक्सक्यूज़ देते हो, आप खुद को ये बहाना देते हो कि हाँ इकॉनमी ठीक नहीं है ना, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अगर 1.5 लाख की बजाय 30,000 की इन्वेस्टमेंट होती ना तो हर कोई करता। बिलीव मी दोस्तों, मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आज से इन्वेस्टमेंट 30,000 भी हो जाए ना, 1 महीने बाद आप बोलेंगे अगर इन्वेस्टमेंट 2,000 हो जाए ना, फिर कमाल हो जाएगा। सो आप अपने आप को क्या बोलते हो, दैट वर्ड्स मेक द डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग आते हैं, अदीब देयर आर नेगेटिविटी अराउंड माई कंपनी माई टीम। काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं कि अदीब, वो जैसी मेरी वीडियो लोग देखते हैं ना, वो ये बोल देते हैं कि ये तो ये कंपनी है, ये तो ये टीम है, ये तो MLM है, ये तो चेन मार्केटिंग है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। या बिड रिव्यूज है गूगल पे और ये वो, इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। ये आप इस चीज़ के ऊपर आप बिलीव रखते हो, इसलिए लोग आपको ये बोलते हैं। दोस्तों, गूगल पे या यूट्यूब पे कोई रिसर्च इंजन नहीं है कि वहाँ पे किसी ने कोई भी पुट कर दिया। गूगल पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। एग्जैक्टली इसी तरह गूगल पे, यूट्यूब, दोनों प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। और मैं कौन सी चीज़ें डालूंगा, वही चीज़ें जहाँ पे मुझे ज़्यादा अटेंशन मिले, लोग पढ़े, लोग देखें मेरे उन वीडियोस को, मेरे उन ब्लॉग्स को। सो मैं एग्जैक्टली उन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा कि जो लोग देखना चाहते हैं। बिड रिव्यूज़ की हम अगर बात करें दोस्तों, एप्पल दुनिया की एक बहुत ही बड़ी, एक फेमस एक ब्रांड, ऑलमोस्ट 8,000 प्लस बिड रिव्यूज़ एप्पल के बारे में लोगों ने दिए हैं यूट्यूब पे, गूगल पे और डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे। 8,000 से ज़्यादा बिड रिव्यूज़ एप्पल के बारे में है। सो अब अगर आप ये सोच कि मेरी कंपनी के बारे में, मेरी टीम के बारे में ये नेगेटिविटी क्यों है, या क्यों लोग ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, अगर लोग ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी कंपनी, आपका ब्रांड, आपका टीम ग्रो हो रहा है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। नेक्स्ट टाइम जो भी आपको बोले कि ये तो MLM है, ये तो ये टीम है, ये तो ये कंपनी है, उनको उसी टाइम सेलिब्रेट करो कि वाओ दैट्स ग्रेट, क्लैपिंग होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, लोगों को पता चल रहा है। लोग अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए, लोग अपने ब्लॉग्स, अपने गूगल पे अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए हमारे कंपनी के बारे में, हमारे टीम के बारे में पोस्ट कर रहे हैं। आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको वहाँ पे आपको वहाँ पे आई मीन ये फीलिंग ना आनी चाहिए कि ये तो मतलब एक बिड चीज़ है हमारी कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। आप सेलिब्रेट करो उस चीज़ को, सामने वाला का होश उड़ जाएगा कि मतलब मैंने इसको बताया। अच्छा, लेट्स से आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिया, वीडियो सेंड किया और वो आपके पास आया कि यार यूट्यूब पे तो आपकी कंपनी के बारे में ये लिखा है, गूगल के बारे में गूगल पे ये लिखा है। आप उस टाइम सेलिब्रेट करो, उसको बोलो वाओ सुपर, दैट्स मीन्स हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, हमारी टीम ग्रो कर रही है, हमारा प्रोडक्ट कमाल का है। क्योंकि यूट्यूबर और गूगल पे जो लोग ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं, उनका नंबर 1 मोटिव क्या होता है, कोई ऐसे पोस्ट लगाएं गूगल पे, या कोई ऐसे वीडियो बनाएं यूट्यूब पे जहाँ पे लोग देखना चाहते हैं, जिसको जो लोगों की अटेंशन को ग्रैब करे। दैट मीन्स हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। एप्पल के अगर 8,000 प्लस बिड रिव्यूज़ है, उसके ऊपर यूट्यूब वीडियोज़ है, गूगल पे है, सब कुछ है, दैट मीन्स जितनी भी आपकी कंपनी बड़ी होगी उतने ही बिड रिव्यूज़ आएंगे। तो ये आपको माइंड में रखना है दोस्तों। अगर आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते इन 3 चीज़ों के ऊपर के लोग अफोर्ड क्यों नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या बिड रिव्यूज़ ज़्यादा है या हमारे इकॉनमी ठीक नहीं, अगर इन चीज़ों के ऊपर आप खुद को कन्विंस नहीं कर पाते दोस्तों, सच बताइए लोग आपके ऊपर क्यों ट्रस्ट करेंगे, लोग कैसे बिलीव करेंगे। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अपने सिस्टम के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, हाउ अदर पीपल कैन बिलीव इन यू।
सो आप इन तीनों क्वेश्चंस का सोचिए, इस ट्रेनिंग को आप बार बार अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या अभी आप सोचिए ना, थोड़ा सा वर्क पेपर कीजिए, पेपर निकालिए, थोड़ा सा देखिए कि अगर मैं फिजिकल एक बिजनेस शुरू करूं जहां पे 1 लाख पर मंथ मेरा प्रॉफिट का टारगेट हो 3 से 6 महीने के अंदर, मैं कौन सा बिजनेस करूंगा, मुझे कितने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मुझे कितने एफर्ट्स पुट करना पड़ेंगे, मुझे कौन से चीज़ों के ऊपर सिक्रीफाई करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वाओ, नेटवर्क मार्केटिंग या आपकी कंपनी तो कमाल का है, इससे तो बड़ा कोई और बिजनेस हो ही नहीं सकता। ना आपको ना आपको एम्प्लॉइज की ज़रूरत, ना आपको ऑफिस की ज़रूरत, ना आपको डेली किसी जगह जाने की ज़रूरत, ना आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत, क्योंकि जो रिटर्न आ रहा है वो बड़ा कमाल का है। दोस्तों, अगर आपने खुद को कन्विंस कर लिया इन 3 चीज़ों के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, इकॉनमी ठीक है, और लास्ट वन हमारा कि नेगेटिविटी है या लोग नहीं करते, अगर इन 3 चीज़ों के ऊपर आपने खुद को कन्विंस कर लिया राइट सोर्स के थ्रू, एक एक जादू सा हो जाएगा, लोग खुद आपके ऊपर और आपकी कंपनी के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, मैं इन सब ट्रेनिंग्स का कोई भी चार्ज नहीं करता, ये मैं कंप्लीटली फ्री ऑफर करता हूँ। मुझे आप चीज़ों की सिर्फ एक चीज़, मुझे आप लोगों की सिर्फ एक चीज़ की नीड है, और वो ये है कि आप मेरी हेल्प करो कि हम इस राइट एजुकेशन को और लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपकी टीम में है, किसी और की टीम में है, आप इस सेम इंडस्ट्री में है, किसी और कंपनी में है, उन लोगों तक हम एक राइट एजुकेशन पहुंचाएं। अब ये चीज़ें अगर हम अपनी टीम, अपने अपलाइन साइड लाइन को पहुंचा देते हैं, अपने कंपनी के लोगों तक शेयर कर देते हैं, सब लोग एक राइट वे में एक सोचना स्टार्ट कर देंगे, जिसके थ्रू लोग एक राइट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे, और एज अ होल प्रोफेशन हम एक मोमेंटम को बिल्ड कर सकते हैं। सो ये वीडियो आप जहाँ भी देख रहे हो, मेक श्योर करें आप मैक्सिमम इसको और लोगों के साथ शेयर कर दें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड हदीब किटी के। मिलते हैं किसी और ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।